हजारों तलबा को ताहाल एडमिट कार्ड जारी नहीं किए जा सके। स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। मैट्रिक बोर्ड की कारकर्दगी की कलई खुल गई। तलबा और वालिदैन ने आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। मैट्रिक बोर्ड की नाअहली ने तलबा को इम्तिहान से पहले ही इम्तिहान में डाल दिया। किसी का एडमिट कार्ड गायब तो किसी लड़के का इम्तिहानी सेंटर लड़कियों का स्कूल बना दिया गया। एडमिट कार्ड के उसूल के लिए सैकड़ों तलबा बोर्ड ऑफिस के धक्के खाने पर मजबूर हैं। उधर मैट्रिक बोर्ड की एक और नाअहली सामने आ गई। कुछ एडमिट कार्ड पर तस्वीरें ही नहीं तो कुछ एडमिट कार्ड पर गलत तस्वीरें छाप दी गयी। अजान रियाज नामी तालिब इल्म के जारी करदा एडमिट कार्ड पर किसी दूसरे तालिब इल्म की तस्वीर छाप दी गई। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस ने एक तालिब इल्म का एडमिट कार्ड बगैर तारीख के जारी कर दिया। महमूदाबाद के स्कूल के तलबा के एडमिट कार्ड सेंटर में मौजूद ही नहीं। तलबा इम्तिहान की तैयारी के बजाय एडमिट कार्ड के झंझट में फंसे हुए हैं। भैया मैं एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, बहुत परेशानी है, गर्मी बहुत है। हमेशा एडमिट कार्ड आते थे सही है ऑनलाइन और ये खुद ही घरों पे आ जाते थे, मगर इन लोगों ने अब ड्रामेबाजी बनाई हुई है और ये धक्के खिलवा रहे हैं। देख लें आप सारा मजमा। 2 घंटे से खड़े हुए हैं लाइन में, कभी बोलते हैं उस लाइन में लग जाओ, वहाँ से लड़कियों का नहीं है, यहाँ से लड़कियों का है। अभी लड़कियों के लिए यहाँ से खड़े हुए हैं, यहाँ पे 1 घंटे से खड़े हुए हैं। लड़कियों और जेंट्स को जवाब नहीं दे रहे। 3 मरतबा विंडो पे जा चुका हूँ। यही कहा जा रहा है कि भाई आपका अभी तक एडमिट कार्ड मिला नहीं है, हमें मिलेगा तो हम देंगे, आप वेट करें। मैं बार बार। और मैट्रिक बोर्ड की एक और नाअहली सामने आई है। 120 गज पर कायम फाइन फ्यूचर इंग्लिश ग्रामर स्कूल को इम्तिहानी मरकज बना दिया, जहां 837 तलबा इम्तिहान देंगे। इस हवाले से आयमा खान की रिपोर्ट। नाअहली, गफलत या रिश्वत सतानी। कराची में कई निजी स्कूलों को इम्तिहानी मराकज बनाया गया। फाइन फ्यूचर इंग्लिश ग्रामर स्कूल 120 गज पर कायम है, जहां 837 तलबा इम्तिहान देंगे। सेंटर देखने आए तलबा स्कूल का फासला देखकर परेशान हो गए। कहते हैं हमारे इलाके से ये सेंटर बहुत दूर है। हमारा इलाका बहुत दूर है, गुलेमत में है, तो हम वहाँ से यहाँ पे आए सेंटर देखने। काफ़ी दूर है हमारा सेंटर, तो बहुत दूर पड़ गया, हमें आने जाने में बहुत तकलीफ़ होती है। हम लोग इधर बुखारी स्कूल से आए हैं, गुलेमत की तरफ से। यहाँ से सेंटर तकरीबन हमारे 20-25 मिनट लगते हैं पहुँचते वक्त। जिला कोरंगी के मज़ाफ़ाती इलाके इलियास गोट में वाक़िया फाइन फ्यूचर स्कूल में ज़िले के सबसे ज़्यादा तलबा इम्तिहान देंगे। ज़राए के मुताबिक इम्तिहानी मराकज़ बनाने वाली टीम ने मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर सेंटर्स बनाए हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ आयमा खान, सिटी 21। सिंध की तमाम सरकारी जामियात माली बहरान का शिकार। सिंध हुकूमत ने तमाम जामियात के वाइस चांसलर्स के अलाउंसेस खत्म कर दिए। वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद महकमा जामियात बोर्ड ने हुक्मनामा जारी कर दिया। वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद महकमा जामियात बोर्ड की जानिब से हुक्मनामा चेयरमैन सिंध हायर एजुकेशन कमीशन, तमाम वाइस चांसलर्स और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IBA कराची को अरसाल किया गया है। हुक्मनामे के मुताबिक तमाम जामियात के वाइस चांसलर्स के ऑर्डरली, छुट्टी, कंप्यूटर, डीनशिप, टीचिंग अलाउंस, सेहत, टेलीफोन, माली, बावर्ची, सिक्योरिटी और सैनिटेशन अलाउंसेस को ख़त्म किया गया है। और शहर कायद के बासी घरों में भी गैर महफूज। स्ट्रीट क्राइम के साथ साथ ऑनलाइन लुटेरे भी सरगर्म। सादा लोगों को इनामी स्कीम और अजीज जाहिर करके पैसे बटोरे जाने लगे। जावेद टाइम खाने से मजीद जानेंगे, बताइएगा। बिल्कुल जी, सादा लोगों के साथ स्कैम का ये जो सीन है ये अरसे दराज से चलता रहा है। बैरून मुल्क से जो है वो दोस्त बनकर बात की गई और एतमाद वाला दोस्त, रिश्तेदार करीब एतमाद दिलाने के बाद जो है वो पैसे बटोरे गए। ऐसी शहरी कराची में मौजूद है जिनके साथ स्कैम हुआ। न्याज़ अली से जानते हैं आखिर तरीके वारदात क्या था, किस तरह जो है वो आप यकीन किया आपने। न्याज़ बच्चे में बताएं कैसे आपने यकीन कर लिया, कौन था वो, क्या नाम बताया, क्या आपसे इस तरह पहले कोई पैसों की लेन देन होती थी उनसे? नहीं, मेरे से पहले कोई लेन देन नहीं हुई है। हुआ ये था कि आज सुबह मुझे एक मैसेज आया, व्हाट्सएप मैसेज। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, अजीज़ हैं, और वो इंग्लैंड आते जाते हैं, डॉक्टर है, PhD डॉक्टर है। उनके ID से उनकी तस्वीर लगी हुई थी। उसका मैसेज आया कि मेरा आपसे एक काम है, आप पहले मुझे अपना अकाउंट्स नंबर दे दें ताकि मैं कुछ पैसे आपको ट्रांसफ़र कर दूँ, तो बाद में आपको काम बताता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको अपना जो है अकाउंट नंबर भेज दिया, तो थोड़ी देर में उसने मुझे एक ट्रांजैक्शन स्लिप भिजवा दी वेस्टर्न यूनियन की, जिसमें उसने 4000 पाउंड मुझे मेरे उसमें ट्रांसफ़र करवाए। तो जब चौथी मरतबा उसने किया तो मैंने कहा यार ये बार बार क्यों कर रहे हैं। तो मैंने फिर डॉक्टर साहब को मैसेज किया, मैंने कहा यार ये कोई तरीका थोड़ी है कि वो मेरे पास ना तो इतने पैसे यार दोस्त से भी करवा लिए तो और तो नहीं है। तो मुझे मेरे एक दोस्त को कहा, मैंने कहा यार थोड़ा इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दें, और ये उन्होंने मुझे कहा कि नहीं ये मेरे ख्याल में ये मुझे फ्रॉड लग रहा है। मैंने कहा नहीं वो
डॉक्टर साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये है फलां। उसने कहा जब तक आपकी उसकी आवाज़ पे बात नहीं करेंगे तब आपको जो है ना भेजें। तो बार बार रब्ते के बाद डॉक्टर साहब से रब्ता हुआ, वो पेशावर में मौजूद हैं। उसने कहा कि नहीं भाई, मैंने तो वो किया नहीं, मैं तो गया ही नहीं हूँ इंग्लैंड। हाँ ज़ाहिर है मैं FIA भी जाऊँगा और वहाँ पे साइबर क्राइम के उसमें भी जाऊँगा, ताकि मेरी वजह से जो मेरे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ तो ना हो जाए। और इसका तदारुक भी किया जाए। ये पाकिस्तान बैठ कर ही जो है वो ग्रुप्स जो है वो ऑपरेट किए जाते हैं, मुख्तलिफ मीडिया फोरम्स पर, सोशल मीडिया पर इनकी आगाही भी दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो पुलिस और FIA हुकाम और दीगर हुकाम की जानिब से कोई कारकर्दगी दिखाई नहीं देती है। अहम खबर शामिल करेंगे। साउथ जोन में शादी के घर में चोरी की बड़ी वारदात। मुलजमान 3 दुल्हनों के जहेज में आया सोना 17 लाख नकदी समेट कर फरार हो गए हैं। शेरशाह थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुद्दई ने 72 लाख रुपए नुकसान का दावा किया है। जानने के लिए अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा, बताइएगा, बड़ा अनोखा वाकया है और चोरी की वारदात हुई है। शादी का घर था, क्या घर में कोई मौजूद नहीं था? बिल्कुल, साउथ जोन में शादी के घर में चोरी की बड़ी वारदात हुई। शेरशाह थाने की हदूद से वलीमे की रोज ही 3 दुल्हनों के दहेज से आया सोना समेत जो है वो मुलजमान समेट कर फरार हो गए हैं। 17 लाख रुपए में भी मुलजमान चोरी की वारदात में ले उड़े हैं। वाक़या जो है वो गुज़िश्ता दिन पेश आया। आज मुकदमा दर्ज है। वाक़े का मुकदमा शेरशाह थाने में दर्ज किया गया है। मजबूरी तौर पर घर से चोरी शुदा तराई जेवरात और नकदी का तखमीना लगाया गया है, तो वो 72 लाख रुपए का नुकसान से बताया जा रहा है। खानदान के तमाम अफराद 3 जोड़ों की दावत वलीमा में शिरकत के लिए गए हुए थे, जबकि बताया जा रहा है घर वापस आए तो घर का सफाया हो चुका था। वारदात के बाद वो मददगार वन साइड को इत्तला दी गई थी। जी बहुत शुक्रिया अनुषा, आपने हमें अपडेट किया। साउथ जोन में शादी के घर में चोरी की बड़ी वारदात। सारी फैमिली वलीमे में गई हुई थी और पीछे से तीनों दुल्हनों का जेवर चोरी हो गया। 17 लाख रुपए चोरी हो गए। शेरशाह थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। न्यूयॉर्क पुलिस ने सिंध पुलिस को ट्रेनिंग देने की पेशकश कर दी है। न्यूयॉर्क और सिंध पुलिस का ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला ने IG को न्यूयॉर्क पुलिस के साथ ट्रेनिंग सिस्टम का जायजा लेने की हिदायत कर दी। सिंध पुलिस को आलमी मयार के मुताबिक बनाने की जानिब पहला कदम। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ कैडर्स के अफसरान की मुलाकात। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने मुलाकात में सूबाई पुलिस को ट्रेनिंग देने की पेशकश की, जिसमें वज़ीर आला ने IG पुलिस को हिदायत की कि न्यूयॉर्क पुलिस के साथ ट्रेनिंग सिस्टम का जायजा लें। मुराद अली शाह ने कहा कि न्यूयॉर्क की तरह सिंध पुलिस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तरफ गामजन है। सिंध हुकूमत, पुलिस और दीगर इदारों ने क्राइम कंट्रोल करने के लिए बड़ी मेहनत की है। खित्ते की सूरत हाल के बाइस कराची हदफ रहा है। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने न्यूयॉर्क पुलिस के अफसरान को अजरक और सिंधी टोपी का तोहफा पेश किया। वज़ीर आला सिंध ने न्यूयॉर्क पुलिस के वफ्द की पेशकश करने पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात के मौके पर सेक्रेटरी दाखिला इकबाल मेमन, IG पुलिस गुलाम नबी मेमन, सेक्रेटरी 2 CM रहीम शेख और दीगर शरीक थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि शहर कायद में हर तरफ गदागरों की भरमार पर अदालत का बड़ा हुक्म सामने आ गया है। गरबी की अदालत ने गदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। अदालत ने हिदायत की है कि गदागरों को कारोबारी नेटवर्क बनाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अदालत ने 19 अप्रैल को कराची पुलिस चीफ को सिग्नल्स और अवामी मुकामात पर गदागरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। सेशन जज गरबी की अदालत में शहर की शाहराहों और ट्रैफिक सिग्नल्स पर गदागरों की भरमार के खिलाफ केस की समाअत हुई थी। अदालत ने खातून की शिकायत पर गदागरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत अदालत ने गदागरों और उनके सहूलतकारों को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया था। गदागरों के कारोबारी नेटवर्क बनाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने शहर भर में कार्रवाई करके रिपोर्ट भी पेश करने का हुक्म दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तमाम अफसरान अदालती हुक्म पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। अदालत ने फोकल पर्सन की तकर्री करने और कार्रवाई से मुतालिक हर माह रिपोर्ट पेश करने की एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल कराची पुलिस को हिदायत की है। गदागरी के खिलाफ कायम इदारे को फ़ाल बनाया 2018 से गैर फ़ाल है।
सेशन जज गरबी की अदालत में शहर की शाहराहों और ट्रैफिक सिग्नल्स पर गदागरों की भरमार के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने खातून की शिकायत पर गदागरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत अदालत ने गदागरों और उनके सहूलतकारों को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। गदागरी के कारोबारी नेटवर्क बनाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अदालत ने शहर भर में कार्रवाई करके रिपोर्ट भी पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तमाम अफसरान अदालती हुक्म पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। अदालत ने फोकल पर्सन की तकरीरी करने और कार्रवाई से मुतालिक हर माह रिपोर्ट पेश करने की एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल कराची पुलिस को हिदायत की है। गदागरी के खिलाफ कायम इदारे को फाल बनाया जाए जो 2018 से गैर फाल है। अदालत ने हुक्म दिया कि कार्रवाई के लिए पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, महकमा सोशल वेलफेयर समेत दीगर मुताल्लिका स्टेक होल्डर्स को इन बोर्ड लिया जाए। माशी मजबूरी समेत ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे गदागरी की वजूहात को भी खत्म किया जाए। अदालत ने 19 अप्रैल को कराची पुलिस चीफ को सिग्नल्स और अवामी मुकामात पर गदागरों के कार्रवाई का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म पर अमल दरामद की जिम्मेदारी कराची पुलिस चीफ समेत DIGs शर्की और गरबी जोन की है। प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए सूबाई सतह पर कानून साजी का फैसला। सूबाई माहौलियाती इदारों के अफसरान की मुशावरत से हिकमत मुरतब कर ली गई। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि सूबे में भी हर किस्म के माइक्रोन से बनी प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाएगी। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। सीवरेज के दरहम बरहम निजाम को दुरुस्त करने का मिशन, सूबाई और शहरी हुकूमत इन एक्शन। सिंध हुकूमत ने प्लास्टिक थैलियों पर पाबंदी के लिए कानून साजी का फैसला कर। मेयर कराची और तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि प्लास्टिक की थैलियों की वजह से सीवरेज लाइनों और बरसाती नालों में चौकिंग के मसाइल पैदा होते हैं। हर साल नालों की सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। दूसरी जानिब शहरियों ने भी सूबाई हुकूमत के इकदाम को सराहा और कहा कि प्लास्टिक की थैलियां सीवरेज निजाम की तबाही समेत बीमारियों का सबब बनती हैं। थैली के लिए ठीक है, कचरा होता है, गंद होता है, उसकी वजह से तो सही है, लगनी चाहिए, लेकिन फिर उसके मुतबादिल कुछ चीज़ भी तैयार करें ना। ब्लैक शॉपर पे पाबंदी लगनी चाहिए, व्हाइट शॉपर पे पाबंदी लगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जो लगे, अगर घर से हमारे बच्चे जा रहे हैं तो थैली क्या कर लेके आएंगे। प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी बिल्कुल लगनी चाहिए और इससे जो है ना बहुत सी चीज़ों के नुकसानात हैं। अगर इसको एक जगह जमा करके वो आग लगाते हैं तो वो भी नुकसान है कि इंसान को ऑक्सीजन लेने में जो है ना परेशानी होती है। मेरे हिसाब से तो लगानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये बनती हैं मेरे ख्याल से तो जैसे सब्ज़ी वगैरह का आइटम है इसमें नहीं डालना चाहिए। खाने वाला कोई भी ऐसा आइटम हो तो मेरे हिसाब से हाइजीनिक नहीं है वो। मेयर कराची का कहना है कि इस शहर को सरसब्ज़ो शादाब और खूबसूरत बनाने के लिए हर शहरी को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में तरक्की के सफर को जारी व सारी रखेंगे। कैमरामैन काशिफ अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। साइट लिमिटेड के ताउन से वाटर कॉरपोरेशन ने FTM के 1500 मीटर की लाइन को तब्दील करने का काम शुरू कर दिया। लाइन की तब्दीली का मकसद पानी बगैर रुकावट के गुलबाए तक पहुँचाना है। एहसन अब्बासी की रिपोर्ट। शहर में पानी की मुनसिफाना तकसीम की जानिब अहम कदम। वाटर कॉरपोरेशन ने FTM की 1500 मीटर की लाइन को तब्दील करने का काम शुरू कर दिया। साइट लिमिटेड के ताउन से 24 इंच पानी की लाइन तब्दील की जा रही है। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम के मुताबिक PRCC को MS में तब्दील किया जा रहा है ताकि चोरों के शिकंजे से महफूज रह सकें। जैसा कि जो ना ये जो लाइन हम FTM की लाइन हमारी थी, क्योंकि इसमें इलीगल कनेक्शन बहुत थे, क्योंकि जो ना ये गुलबई तक पानी जाता है, क्योंकि पानी इसका जो ना प्रेशर कम था। फिर हमने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के बाद जो है ना रिजल्ट हमारा अच्छा भी हो गया, पानी भी बेहतर हो गया था उसका। ये क्योंकि हम इसको लैंड को शिफ्ट कर रहे हैं, लैंड शिफ्ट करने में हमें फ़र्क ये है कि FTM से हम दूसरी लैंड में शिफ्ट कर रहे हैं। क्योंकि नया जो है मेगा का प्रोजेक्ट है, ये वाटर बोर्ड इसकी निगरानी कर रहे हैं, सब चीज़ें वाटर बोर्ड कर रहे हैं MD की हिदायत पे, MD साहब की हिदायत पे, चीफ साहब ज़फ़र अली साहब हमारे उनके हिदायत पे, और एजाज साहब हमारे ऐसी हैं, उनके हिदायत पे ये काम हो रहा है। फेडरल ट्रंक मैन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एजाज आलम ने बताया कि लाइन में दर्जनों गैर कानूनी कनेक्शंस काटे जा चुके हैं। लाइन की तब्दीली का मकसद पानी बगैर रुकावट के गुलबई तक पानी रवानी से पहुंचाना है। FTM की लाइन में यौमिया 1 लाख गैलन से जायद पानी की सप्लाई की जाती है। कैमरामैन वाहिद खान के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21। रिटायर्ड और फैमिली पेंशनर्स की अदायगी के मसाइल। टाउन हुकूमतों के 125 ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स को तरबियत की फराहमी। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। KMC और टाउन हुकूमतों के 23,000 रिटायर्ड और फैमिली पेंशनर्स के 11 अरब रुपए के वाजिबात की अदायगियां हल करने का अज़म। टाउन हुकूमतों के अफसरान व मुलाजमीन को KMC का महकमा सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इमेज मैनेजमेंट की जानिब से तरबियत फराहम करने का सिलसिला जारी है। असल में बेसिकली ये मेयर साहब का विजन था, बल्कि SLGA में भी मेंशन है कि 100 जो 125 सेक्शन है
کہ یہ جو پینشنز کے اور پروویڈنٹ فنڈ کے افیئرز ہیں ٹاؤن نے اپنے طور پر اپنے لیول پر اپنے ٹاؤن کے لیول پر کرنے ہیں. یہ کافی عرصے 2013 کے ایکٹ میں ہوا تھا, پھر میئر صاحب نے 2023 میں جا کے اس پہ امپلیمنٹ کروایا ہے اور تمام ٹاؤنز کو انسٹرکٹ کیا ہے کہ آپ اپنے لیول پہ یہ چیز شروع کریں. تو ٹاؤن نے ایک ہم سے یہ ریکویسٹ کی کہ چونکہ ہمارے پاس جو اسٹاف ہے وہ ٹرینڈ نہیں ہے تو ان کی ٹریننگ کا کوئی بندوبست کیا جائے. سجن یونین سربراہ ذوالفقار شاہ بولے کہ تربیت فراہمی درست صحیح, مگر سوال یہ بنتا ہے کہ فنڈز کون اور کب فراہم کرے گا. ٹریننگ ہونے سے یہ ہو جائے گا کہ زیادہ سے زیادہ افرادی قوت جو اویلیبل ہوگی, لیکن یہ جو ہے واجبات دینے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, اس لیے کہ جون سے پہلے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور جب کہ یہ اکتوبر سے یہ کیسز بند ہیں تو ہم نے اب جو تجاویز دی تھی دھرنے کے بعد اس میں یہ تجاویز میں شامل ہے کہ 30 جون 2024 تک ان کیسز کو KMC کرے اور جو پرانے پینشنر ہیں ان کو جو ہے وہ ادھر ادھر بٹوارا نہ کیا جائے اور وہ KMC میں رہنا چاہیے. لہٰذا اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹریننگ اچھا عمل ہے, لیکن ٹریننگ اس کام کے لیے جو دی جا رہی ہے وہ کام کے لیے بے سود ہوگی. گزشتہ برس میئر کراچی نے ٹاؤن کے ملازمین کے ریٹائرمنٹ کیس لینے سے انکار کر دیا تھا, جس کے بعد اب واجبات کی ادائیگی ٹاؤن حکومتوں کو کرنی ہوگی جو پہلے ہی فنڈز کی کمی کا رونا رو رہی ہیں. کیمرہ مین جلان چیپا کے ساتھ رضوان احمد, سٹی 21. سعودی سرمایہ کاروں کی آمد کے ساتھ ہی مقامی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال. اسٹاک مارکیٹ ایک بار پھر تیزی سے نئے ریکارڈ بنانے کو تیار. ایاز رانا کی رپورٹ. کاروباری ہفتے کا آغاز ہی اسٹاک مارکیٹ کے لیے اچھا شگون لے کر آیا. مارکیٹ بروکر جاوید کھنانی کا کہنا ہے کہ سعودیہ سے سرمایہ کاروں کا وفد پاکستان آمد کو اسٹاک مارکیٹ کے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا, جو آج مارکیٹ میں تیزی کی وجہ بنی ہے. یہی خبر ہے کہ سعودی وفد آج پاکستان آیا ہے, 50 رکنی یا 30 رکنی وفد جو آیا ہوا ہے وہ انشاءاللہ دوسرے تمام صوبوں میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی انڈائریکٹ بھی بائنگ کریں گے اور ڈائریکٹ بھی بائنگ کریں گے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو لوگوں نے 2 دن 3 دن جو مال پچھلے جو بیچا تھا انہوں نے آج سے پھر سے 2 دن سے پرچیسنگ کرنا بھی شروع کر دی ہے, اور لوگوں کو یہ بھی امید ہو گئی ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہوگا آئندہ مانیٹرنگ پالیسی میں وہ 2% تک شاید کٹ ہو سکتا ہے. کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 872 پوائنٹس کے اضافے سے 72,764 کی سطح پر بند ہوا. دن بھر 387 کمپنیوں کے 24 ارب روپے مالیت کے 57 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا. کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ ایاز رانا, سٹی 21. کراچی ٹھٹھا ڈول کیریج وے سندھ حکومت نے تعمیر کیا. NHA صوبائی حکومت کے سپرد کر دے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے NHA کے سامنے مطالبہ رکھ دیا. سندھ حکومت نے کراچی ٹھٹا کیریج وے کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے چیئرمین نیشنل ہائی وے اتھارٹی ارشد مجید کی سربراہی میں وفد سے ملاقات کی. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ کراچی ٹھٹا کیریج وے سندھ حکومت نے 8.2 بلین روپے کی لاگت سے PP موڈ کے تحت تعمیر کیا ہے. مراد علی شاہ نے کہا کہ NHA نے ابھی تک یہ سڑک سندھ حکومت کو منتقل نہیں کی, جس کے باعث صوبائی حکومت کو کمرشل ریونیو کی کلیکشن نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ رائٹ آف وے پیٹرول پمپ سے NOC چارجز بھی نہیں لیے جا سکتے. اس سلسلے میں 2012 میں کراچی حیدرآباد ٹھٹا سیکشن منتقل کرنے کے لیے NHA کو خط لکھا تھا. ملاقات کے موقع پر NHA چیئرمین نے معاملہ حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی. ملاقات میں NHA کے وفد میں ممبر ساؤتھ زون عاصم GM PP عظیم طاہر GMM 9 عبید عثمانی شریک تھے, جبکہ صوبائی وزیر ناصر شاہ, چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ, پرنسپل سیکریٹری آغا واصف, چیئرمین PND نجم شاہ, سیکریٹری ورکس اعجاز شاہ اور DGP یونٹ اسد ضامن بھی موجود تھے.